नमस्कार। नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लैंड टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? तो रेलवे में शिक्षक भर्ती निकली हुई है और ये भर्ती आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी पे निकली है। ठीक है, टीजीटी पीजीटी की पोस्ट है। तो इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, क्या क्या चीजें हैं। और अगर जो कैंडिडेट भी इंटरेस्टेड है तो वो यहाँ पे अपना फॉर्म अप्लाई। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी है। आपकी पीजीटी फिजिक्स की पोस्ट है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। इसके बाद पीजीटी केमिस्ट्री है आपकी, और कैटेगरी वाइज भी दी गई है, तो आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके बाद पीजीटी मैथमेटिक्स कंप्यूटर, इसके साथ ही पीजीटी हिंदी, पीजीटी बंगाली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, और इसके साथ आर्ट, लैंग्वेज, इंग्लिश। ठीक है, तो ये पोस्ट है आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। इस पे संख्या पोस्ट की कम है एज कम्पेयर टू परमानेंट पोस्ट। बाकी आपकी रेलवे में आपको पता है कि परमानेंट पोस्ट भी निकल चुकी है, लेकिन अभी वहां पे जो सीट्स खाली हैं, क्योंकि बच्चों का पढ़ाई का सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती निकली है, पूरी तरह कॉन्ट्रेक्चुअल रहने वाली है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पे है ये आपकी। तो नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं और कौन कौन सी पोस्ट है। टीजीटी आर्ट की है आपकी, लैंग्वेज बंगाली। इसके साथ ही टीजीटी एसएसटी, टीजीटी फिजिकल केमिस्ट्री बायो, इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन है। जैसे आपका, सॉरी फिजिकल में बोल रही हूँ, सॉरी सॉरी, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ये कॉम्बिनेशन है। तो आपका ग्रेजुएशन में जो भी कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, और कितनी पोस्ट है ये कैटेगरी वाइज दी गई है। इसके बाद टीजीटी हिंदी यहाँ पे दी गई है। इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में भी है टीजीटी और टीजीटी की पोस्ट, तो वो आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन वगैरह भी बताएंगे। तो क्वालिफिकेशन सेम आपकी जो एनबीएस और ईएमआरएस में रहती है। जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। पीजीटी के लिए सिंपली आपका मास्टर्स होना चाहिए। ठीक है, पीजीटी के लिए मास्टर्स होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए, ये कंपलसरी है। इसके साथ ही आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से देख सकते हैं, एटलीस्ट 50% होना चाहिए। या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन अगर मास्टर्स डिग्री नहीं की है तो आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल ऑफिस ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी कंसर्न सब्जेक्ट जो 2 ईयर का इंटीग्रेटेड होता है वो आपका होना चाहिए, या फिर आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आपने बीएड किया हो। ठीक है, तो ये मास्टर्स डिग्री हो आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें, और आपने बीएड किया हो। प्रोफिशिएंसी यहाँ पे बोली गई है कि मीडियम प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग कंसर्न मीडियम, मतलब जिस भी एरिया का है तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो आपको आना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे अगर बात करें तो हिंदी और इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, इसके टीजीटी की अगर बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ग्रेजुएशन इन टीचिंग एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री बाई वट एवर नेम नो, मतलब किसी भी नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, इसके अंदर आपका यहाँ पे बोला गया 50% मार्क्स इधर इन ग्रेजुएशन और या पोस्ट ग्रेजुएशन। इसके तहत ग्रेजुएशन आपका हो। ठीक है, बेसिकली अगर आप बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन हो या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो, उसके साथ आपका बीएड हो। ठीक है, और उसके साथ ही आपका सीटेट हो। बाकी अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप डिटेल में यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर सैलरी की बात करें, हम लोग यहाँ पे सैलरी की भी बात कर लेते हैं। तो ये किस प्रकार से रहने वाली है, पीजीटी के लिए 27,500 पर मंथ रहेगी, और जो टीजीटी सब्जेक्ट है उनके लिए 26,250 पर मंथ रहेगी। ठीक है, तो केवीएस के जो कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकलती है उसी के अकॉर्डिंग सैलरी है, क्योंकि सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं तो इनकी सैलरी भी सेम ही रहती है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सब सेम ही रहता है। ठीक है, और अगर एज की बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 18 से, यहाँ पे मैं अलग से लिख के बता देती हूँ, 18 से 65 साल तक की एज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, और जो कैटेगरी वाइज इंस्ट्रक्शन है वो उस हिसाब से दिए जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल ये सारी चीजें हैं। इसके साथ ही ये टीजीटी की और दी गई है, तो ये आप देख सकते हैं। और जो मैंने बताया कि मिनिमम वो तो आपका होना ही चाहिए। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया है कि आपका 3 ईयर जो इंटीग्रेटेड बीएड एमएड होता है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पोस्ट वाइज इंटरव्यू डेट्स यहाँ पे दी गई है, तो आप देख सकते हैं पीजीटी हिस्ट्री के लिए 5 अप्रैल डेट है। इसके बाद पीजीटी ज्योग्राफी के लिए 5 अप्रैल है। पीजीटी फिजिक्स की अगर बात करें तो 7। ठीक है, तो 7 अप्रैल को आपका केमिस्ट्री, और यहाँ पे बंगाली, ठीक है, मैथमेटिक्स और
सॉरी, यहाँ पे केमिस्ट्री और बंगाली की, इसके मैथमेटिक्स और जो आपका कंप्यूटर है, और आपका यहाँ पे हिंदी, तो इनकी 8 अप्रैल रखी गई है। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स हो गया, इसकी आपकी 9 अप्रैल को इंटरव्यू होगा। इसके साथ टीजीटी की जो आर्ट एंड लैंग्वेज इंग्लिश है, इसके बाद टीजीटी के जो बंगाली में लैंग्वेज के टीचर की पोस्ट निकली हुई है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का कॉम्बिनेशन है ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी पोस्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और टीजीटी इंग्लिश लैंग्वेज बंगाली लैंग्वेज, उनकी 11 अप्रैल को है। इसके साथ ही एसएसटी की अगर बात करें तो एसएसटी हो गया आपका, इसका टीजीटी का जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन है उसकी, और फिजी हिंदी, ये आपका 12 अप्रैल को, ठीक है। तो ये आप डेट्स देख सकते हैं। बाकी ये पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी जो स्क्रीन शायद आपको अगर क्लियर नहीं हो रही है, तो पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लर्निंग टुगेदर, और इस वीडियो के नीचे ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे तो ये डेट्स दी गई है। इसके साथ ही 9:30 बजे आपको वहां पे पहुंचना है, मीटिंग रूम वगैरह जो भी वहां पे है वेन्यू, ठीक है। इसके टर्म एंड कंडीशन से यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। तो ये टीजीटी और पीजीटी की काफी मतलब अलग अलग विषय से अलग अलग चीजों के लिए वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, और ये पूरी कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर के ले जाएंगे, उसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंट्स भी ले जाने हैं, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। एक तो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाना है, जो 10th आपने किया है तो वहां पे आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट ले जाना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो ले जाने हैं। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ ले जाने हैं, ठीक है। और इसके साथ एक्सपीरियंस अगर है कोई आपका, तो वो आपको ले जाना है। आइडेंटिटी प्रूफ ले जाना है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब हो गया है। प्रूफ ऑफ हिज आर गुड कैरेक्टर एंड एंटीसीडेंट फ्रॉम 2 गैजेट ऑफिसर, आपको यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी ले जाना है, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, और 2 गस्टेड ऑफिसर से उसको साइन होना चाहिए, ठीक है, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का हो। इसके बाद एनओसी आपको ले जाना है अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय है तो, ठीक है। और इसके साथ ही डिटेल आप ऑफिशियल वेबसाइट पे कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.clw.indian railway, ठीक है, indianrailway.government.in। तो ये वेबसाइट आप है, इस पे आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको पूरा फिल करके लेके जाना है। यहाँ पे जो जो चीजें मांगी हैं, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स ले जाना है, ठीक है। यहाँ पे डेट आपको डालनी है। इसके साथ ही मीडियम आपका कौन सा है, तो ये सारी चीजें जो भी डेटा दिया गया है, सारी फिल करके आपको यहाँ पे पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के क्या क्या चीजें ले जानी, मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, कब कब आपका इंटरव्यू वो भी बता दिए, इंपॉर्टेंट कौन कौन से आपसे सब्जेक्ट है, और कैटेगरी वाइज आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए। बाकी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन तो खैर सारे में ही रहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। और आपको बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे जानना है तो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे पीडीएफ में डिटेल में अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग सारी डिटेल चेक करके, अगर आप इंटरेस्टेड है भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी चीजें चेक करके उसके बाद ही यहाँ पे इंटरव्यू पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो ये पूरी जानकारी थी। इसके साथ ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, और टेलीग्राम वैसे भी ज्वाइन कर लीजिए, जैसे कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर की बुक्स वगैरह होती हैं, या आपके अलग अलग प्रीवियस ईयर बच्चे अलग से डिमांड करते हैं कि कोई आपको प्रीवियस ईयर का सेट चाहिए या जो भी, तो सारी कुछ आपका फ्री में वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जैसे जो भी वैकेंसीज के अपडेट है, जैसे मान लो कोई आपकी नई वैकेंसी आई है, अगर उसका वीडियो नहीं आ पाता है तो वहां पे अपडेट उसका जरूर दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी न्यू अपडेट्स है उनके लिए इसके साथ ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर है, बहुत सारी बुक्स मैंने शेयर की हुई है टेलीग्राम पे। और कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नया नोटिस आता है, या फिर आपके जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिस आते हैं, तो वो सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका वीडियो भी आपको मिल जाता है। तो यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के बारे में बता देती हूँ, लर्निंग टुगेदर नाम का चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। टीचिंग एग्जाम के कोई भी अपडेट आते हैं तो ये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ठीक है।
तो आप जरूर से ये फॉर्म भर सकते हैं। जब तक परमानेंट पोस्ट नहीं आ रही है आपको एक्सपीरियंस भी होता है कैसे काम किया जाता है, ठीक है। बाकी नए अपडेट के लिए बने रहिए, लर्न टुगेदर से ज्यादा शेयर करिए जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है या फिर जो यहाँ पे करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। धन्यवाद।